नमस्कार मित्रों। दिशा एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच जो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट का जो पेपर हो रहा है सेमेस्टर फर्स्ट का, उसका चौथा पेपर फंडामेंटल्स ऑफ हियरिंग हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट, पेपर कोड P01T07 का सॉल्व पेपर आपके बीच लेके आया हूं। तो पेपर के जो आप लोग दे के आ चुके हैं उस पेपर का सॉल्व पेपर यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है, तो आप लोग इसको मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 नंबर के हैं, और फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है, ट्रू फॉल्स है और शॉर्ट आंसर है। तो पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेते हैं। इंग्लिश का पहला पेपर इंग्लिश में है, तो उसको देख लेते हैं। पहला है, साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट्स दैट डिस्क्राइब इट्स इंटेंसिटी मेजर्ड, यहाँ पे भरना है डॉट डॉट डॉट, एंड फ्रीक्वेंसी मेजर्ड इन। जो साउंड है वह इंटेंसिटी मेजर किस में होती है और फ्रीक्वेंसी मेजर किस में होती है। तो इंटेंसिटी जो मेजर होती है वह डेसिबल में होती है, और वहीं जो फ्रीक्वेंसी मेजर होती है वह हर्ट्ज में मेजर होती है। तो यहाँ पे जो है बी वाला जवाब वह सही है। तो दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा है, इन द इनर पार्ट ऑफ इनर ईयर अ स्नेल लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड कॉल्ड। जो स्नेल टाइप का होता है यानी घोंगे के आकार का, तो घोंगे के आकार का क्या होता है? यहाँ पे स्टेपिस नहीं होती है, वेस्टिब्यूल नहीं होता है, हेयर सेल्स नहीं होता है, तो क्या होगा यहाँ पे? कॉकलिया होगा। कॉकलिया यहाँ पे, वह यहाँ पे सही जवाब होगा कॉकलिया। तो यहां तक आ गया। चलिए आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। एब्सेंस आर इन माल फॉर्मेशन ऑफ द आउटर ईयर, ईयर कैनाल और मिडल ईयर में कॉजेज डॉट 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 हियरिंग लॉस। यानी जो कान का आउटर ईयर का जो कान है वो उसका अच्छी तरह से बना हुआ ना होना, या ईयर कैनाल या मिडिल ईयर में किसी प्रकार का नुकसान हो, तो वह किसका कारण बनता है? तो कारण बनता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस का। चौथा प्रश्न है, थ्रेशोल्ड बिटवीन डॉट 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 रिफ्लेक्ट अ मॉडरेट हियरिंग लॉस। मॉडरेट हियरिंग लॉस में कितना थ्रेशोल्ड कितना होता है? तो 61 टू 80 नहीं, इतना नहीं होता है। 25 टू 40 ये भी नहीं होता है। 26 टू 55 ये भी नहीं होता है। तो होता क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है 41 टू 55 डीबीएचएल। तो चलिए यहां तक हो गया। आगे चलते हैं। चार प्रश्न हो गए, पांचों प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। पांचवा प्रश्न है कि द सेंस ऑफ ऑडिशन इज अवेलेबल टू ह्यूमन बीइंग इवन बिफोर बर्थ, दिस इज कॉल्ड। बिफोर बर्थ, बर्थ के पहले क्या होगा? तो बर्थ के पहले सभी लोग जानते हैं क्या होगा? प्री नेटल। पोस्ट नेटल तो पोस्ट लिंगुअल हियरिंग ये नहीं होगा। जन्म के मतलब भाषा सीखने के बाद पेरीनेटल, जन्म के समय पोस्ट नेटल ये भी नहीं, तो क्या है? प्री नेटल, जन्म से पहले, बिफोर बर्थ है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्री नेटल हियरिंग। आगे चलते हैं छठवां, डॉट 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 टेस्ट इज सब्जेक्टिव हियरिंग टेस्ट। सब्जेक्टिव हियरिंग टेस्ट निम्न से क्या है? तो ऑटो एकॉस्टिक एमिशन, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। ब्रेन इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, जिसको कहते हैं बेरा, ये भी नहीं होगा, या यह भी सब ऑब्जेक्टिव होता है। इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री, यह भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक जो है यह सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। सातवां प्रश्न पे आते हैं। द प्योर ट्यून आर प्रेजेंटेड थ्रू हेडफोन एंड ईच ईयर इज टेस्टेड सेपरेटली, दिस इज कॉल्ड एज। तो जब हम हेडफोन लगा करके, जो है हियरिंग का चेक करते हैं, तो वहां पे क्या होगा? हेडफोन के जरिए हम जब चेक करते हैं तो एयर कंडक्शन होगा। बोन के जरिए अगर करते, बोन के जरिए करते, तो यहाँ पे क्या होता? बोन कंडक्शन होता। तो बोन कंडक्शन यहाँ पे नहीं होगा, और हेडफोन कंडक्शन होता ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। मिक्स कंडक्शन ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? एयर कंडक्शन इसका राइट आंसर होगा, एयर कंडक्शन। चलिए तो अब आते हैं आठवें प्रश्न पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर दैट कैन इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज द, क्या होगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे के लिए प्रभावित क्या करता है? तो बच्चे का सबसे ज्यादा प्रभावित होता है फैमिली। अगर बच्चा फैमिली में है तो वही फैक्टर जो है सबसे ज्यादा उसको इंपॉर्टेंट करता है। फिर सोसाइटी नहीं, सोसाइटी में बच्चा बाद में जाता है। पड़ोस में भी बच्चा कम रहता है, क्लासरूम में भी बच्चा थोड़ी समय के लिए आता है, ज्यादा समय परिवार के साथ रहता है, तो परिवार जो है उसका ज्यादा महत्वपूर्ण करता है। चलिए आगे चलते हैं नवे प्रश्न पे। अ कॉक्लियर इम्प्लांट हैज एक्सटर्नल कंपोनेंट्स सच एज डॉट 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 अ डॉट 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 एंड अ, यानी जो एक्सटर्नल कंपोनेंट होता है कॉक्लियर इम्प्लांट का, तो कॉक्लियर इम्प्लांट के एक्सटर्नल कंपोनेंट में क्या क्या पाया जाता है? तो इलेक्ट्रोड, इम्प्लांट, मैग्नेटिक कॉइल, यह नहीं पाया जाता उसके अंदर। माइक्रोफोन, इलेक्ट्रोड, मैग्नेटिक कॉइल, यह नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रोड जो है अंदर पाया जाता है, जहां जहां इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड अंदर पाया जाता है, उसका इनर भाग में।
तो माइक्रोफोन रिसीवर स्पीच, यहाँ पे माइक्रोफोन रिसीवर और स्पीच प्रोसेसर तो है, रिसीवर नहीं आता इसमें। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, माइक्रोफोन स्पीच प्रोसेसर एंड मैग्नेटिक कॉइल, यह यहाँ पे सही जवाब है। आउटर भाग, जो एक्सटर्नल भाग में ये तीन चीजें पाई जाती हैं। आगे कह रहा है 10वां प्रश्न, नो आउटपुट फ्रॉम द हियरिंग एड कुड मीन। तो अगर हियरिंग एड के जरिए कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा, उसका मतलब क्या होगा कि माइक्रोफोन डैमेज होगा। अगर माइक्रोफोन डैमेज होगा तो भी कुछ ना कुछ तो आवाज आएगी ही। पुअरली फिटिंग ईयर मोल्ड, अगर पुअरली फिटिंग मोल्ड है तो भी कुछ ना कुछ तो आवाज आएगी। यहाँ कह रहा है बिल्कुल आउटपुट नहीं आना, तो इससे भी नहीं होगा। डेड बैटरी, सही बात है, अगर बैटरी डेड है तो वहां पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। वहीं टू मच वैक्स इन ईयर कैनल, तो यह भी यहाँ पे सही जवाब हो सकता है, बट ज्यादा जो जवाब है वह सबसे स्ट्रॉन्ग जवाब होगा डेड बैटरी। चलिए, तो यहाँ पर 10 प्रश्नों की श्रृंखला जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यू प्रश्न जो है यहाँ होते हैं। आगे चलते हैं, हम आगे की बात करते हैं, ट्रू फॉल्स पे आते हैं। तो ट्रू फॉल्स पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स में पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। तो पहला ट्रू फॉल्स में है, हियरिंग लॉस दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ इज कंजेनाइटल हियरिंग लॉस। सही बात है, अगर जो है वह बर्थ से हो रहा है तो उसे कंजेनाइटल हियरिंग लॉस कहेंगे। तो आगे चलते हैं, साउंड कैन नॉट प्रोपोगेटेड थ्रू सॉलिड, सॉलिड से जो है आवाज आती ही है, तो यह नहीं होगा। साउंड सॉलिड से, जो कठोर वस्तु, उससे नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यानी कि इससे आती, तो यह प्रश्न क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो वहीं आगे चलते हैं तीसरे पे, क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन इज फ्रॉम बर्थ टू 3 ईयर। बिल्कुल सही बात है, तो 3 ईयर तक जो है, बर्थ टू 3 ईयर, इसको क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। वैक्सीनेशन अगेंस्ट रूबेला इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग लॉस। सही बात है, जो है अगर रूबेला का इंजेक्शन हम पहले कराते हैं तो ये जो है प्राथमिक प्रिवेंशन ये कहलाता है। इन कंडक्टिव हियरिंग लॉस, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, इन कंडक्टिव हियरिंग लॉस द एयर बोन गैप इज लेस देन 10 डीबी। तो लेस देन 10 डीबी नहीं, यहाँ पे मोर देन 10 डीबी होता है, तो यह जो है जवाब क्या होगा, यह गलत होगा। तो यहाँ पे ये गलत है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं, तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला सही है, चौथा वाला सही है, पांचवा वाला गलत है। चलिए आगे चलते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक की बात करते हैं। कॉजेस ऑफ हियरिंग लॉस ऑकरिंग बिफोर बर्थ आर कॉल्ड प्रीनेटल। तो बिफोर बर्थ है तो प्रीनेटल कॉज है ये कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीनेटल होगा, प्रीनेटल यहाँ पे कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा में है, द डॉट 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 ऑफ हियरिंग एड कन्वर्टेड साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है माइक। तो माइक जो है वो साउंड को इलेक्ट्रिकल, पहले माइक ही आती है, तो माइक से जब बोलते हैं तो बाहर की ध्वनि जो साउंड होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम माइक करता है। तो माइक यहाँ पे सही जवाब होगा। हियरिंग एड शुड बी वॉर्न विथ कस्टम, कस्टम क्या होगा, तो कस्टम के साथ में ईयर मोल्ड आएगा, तो ईयर मोल्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे लिखेंगे जो है ईयर मोल्ड। इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर कैन कॉज हियरिंग लॉस। कौन सा हियरिंग लॉस होगा, मिडिल ईयर में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वह कंडक्टिव हियरिंग लॉस बनता है। तो यहाँ पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस लिखेंगे। वीआरए, वीआरए इज डन विथ चिल्ड्रेन एवब, एवब क्या, तो 6 मंथ। विजुअल रिइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री, तो यहाँ पे जो इसका जवाब होगा वो क्या होगा, ये किसके लिए करते हैं, ये 6 मंथ के लिए करते हैं। तो यहाँ तक जो है ये फिल इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स यहाँ पे फिनिश होता है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तो यहाँ से अब हमको जो है शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस करने के लिए बात कर रहे हैं कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग लॉस विथ एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको प्रिवेंशन कैसे, हियरिंग लॉस का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लेवल क्या क्या है। तो उसका जो है लेवल है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, टर्शियरी प्रिवेंशन है, यानी प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, द्वितीयक उपचार करते हैं। प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ रूबेला वगैरह बताए, ऊपर एक प्रश्न आया हुआ ही है। तो प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, द्वितीयक उपचार कर सकते हैं और तृतीयक उपचार कर सकते हैं, इसको आप ब्रीफ में लिख सकते हैं। ऑसिकुलर चेन एंड लेबल डायग्राम, आपको ऑसिकुलर चेन के बारे में थोड़ा आपको डायग्राम बनाना है तो आप डायग्राम बना सकते हैं। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड, तो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड क्या होंगे, तो वह जो होंगे फ्रीक्वेंसी, फिजिकल एट्रीब्यूट्स में होंगे फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, और उसके बाद साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट में जो है पिच होगा, लाउडनेस होगी, क्वालिटी होगी। तो ये आप जो है उसको लिख सकते हैं। स्पीच बनाना एंड इट्स इंपॉर्टेंस, तो स्पीच बनाना के बारे में आप लोगों को सिखाया गया होगा, तो आप लोग स्पीच बनाना का जो है डायग्राम बना करके आप वहाँ पे सिखा सकते हैं। तो स्पीच बनाना का आप उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस भी आप बता सकते हैं कि स्पीच बनाना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है पता करने के लिए कि साउंड कहाँ पे कितनी भाषा है, और उसके लिए कम्युनिकेशन कितना जो है हो सकता है, और बच्चे में, एक इंडिविजुअल में नॉर्मल हियरिंग कितनी है उसके बारे में पता कर सकते हैं।
और साउंड कहाँ से आ रही, किस प्रकार से आ रही, वो आप उसमें पता कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है, लो फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है, वो सब आप इससे पता कर सकते हैं। तो स्पीच बनाना के बारे में हो गया। प्ले ऑडियोमेट्री जो है, प्ले ऑडियोमेट्री के बारे में भी आप बता सकते हैं। तो प्ले ऑडियोमेट्री जो है वो एक मेथड है, मेथड की आप बता सकते हैं इसके बारे में। चलिए तो आगे बात बढ़ते हैं, स्टेप्स इन ऑडिटरी ट्रेनिंग। तो उसके स्टेप्स क्या क्या हैं? तो स्टेप्स हैं कि पहले अवेयरनेस करना है, डिस्क्रिमिनेशन करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है और कंप्रीहेंशन करना है। तो इसके बारे में आप विस्तार में लिख सकते हैं। और इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन आपने जो है पेपर नंबर 1 में पढ़ा होगा, पेपर नंबर 2 में पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा हुआ है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन जितना अच्छा करेंगे उतना ही बच्चे का जो है लैंग्वेज विकसित हो पाएगा, हियरिंग उसकी अच्छी हो पाएगी। और हियरिंग अच्छी होगी तो उसका लैंग्वेज अच्छा होगा, हर जगह उसका जो है वह समाज में उसका मुख्य धारा में उसको जोड़ पाएंगे। तो आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ हियरिंग एड। हियरिंग एड के पार्ट क्या है? तो हियरिंग एड के पार्ट जो है अलग अलग पार्ट है। तो माइक्रोफोन होता है, रिसीवर होता है, एम्पलीफायर होता है, ऑन ऑफ स्विच होता है, ईयर हुक होता है और वॉल्यूम कंट्रोलर होता है। ये सब होते हैं। आप हियरिंग एड बना करके इसको अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो ये जो है आप अगर लिखेंगे बेहतर तरीके से, अगर आपने लिखा होगा तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा। ऑडियोलॉजी में बहुत ही बेहतर नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है ये प्रश्न का सॉल्व पेपर आपके सामने यहाँ पे हमने प्रस्तुत किया। तो वीडियो को आप लोग जो है वो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो लोग नीडी पर्सन है उनको पहुंचाएगा। जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं जो भी एग्जाम देंगे इसका ऑडियो का या फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम देंगे उनके लिए भी फायदेमंद होगा। तो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।